विद्वानों ने जो कहा है कि पत्नी पति का आधा अंग होती है, वे भी इसमें मिथ्या हो गया। मेरे पति शक्ति तो चले गए, किंतु मैं जीवित रह गई। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन की ये कठोरता है जो प्राण तुल्य अपने पति को छोड़कर मैं क्षण भर के लिए भी जीवित हूँ। हे वशिष्ठ, जैसे पीपल के वृक्ष पर चढ़ी हुई लता जड़ को काट देने पर भी जीवित रहती है, वैसे ही अपने पति को परित्यक्त हुई मैं भी दीन होकर जीवित हूँ। तब पुत्र वधू का वचन सुनकर गृहस्थ आश्रम वाले बुद्धिमान वशिष्ठ अपनी भार्या के साथ अपने आश्रम को जाने का विचार किया। चिंता करते हुए उन भगवान वशिष्ठ ने बड़े कष्ट से अपनी भार्या तथा पुत्र वधू अदृश्यंती के साथ क्षण भर में अपने आश्रम को प्रवेश किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, उस पतिव्रता शक्ति भार्या ने अपनी वंश परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार गर्भ की रक्षा की। तदंतर 10वें महीने में उस शक्ति पत्नी ने अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जैसे अरुंधति ने शक्तिशाली शक्ति को जन्म दिया था, उस शक्ति पत्नी ने साक्षात पराशर को इसी तरह जन्म दिया। जैसे अदिति ने विष्णु को, स्वाहा ने गुहो को और अग्नि ने अग्नि को पुत्र में जन्म दिया था। जब शक्ति के पुत्र ने पृथ्वी तल पर अवतार लिया, तब शक्ति ने दुख त्याग कर पितरों की समावत्ता को प्राप्त किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, हे पुण्यात्मा वशिष्ठ पुत्र, पृथ्वीलोक में स्थित होकर वायुओं के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे सूर्य आदित्यों के साथ सुशोभित होते हैं। हे विपेंद्रो, पराशर के अवतार लेने पर उस समय सभी पितामह, प्रपितामह आदि पितृगण नाचने तथा गाने लगे। जो ब्रह्मवादी लोग थे वे पृथ्वी पर एवं देवता लोग स्वर्ग में नृत्य करने लगे। पुष्कर आदि मेघों ने जल की तथा अन्य आकाशचारियों ने पुष्पों की वर्षा की। उस समय रक्षा के राक्षसों के नगरों में गृध्र आदि अमंगल ध्वनि करने लगे। आश्रम में स्थित मुनियों ने अपार हर्ष मनाया। जैसे अंड ने चित्रानन और मेघ समूहों से सूर्य प्रकट होते हैं, उसी प्रकार वे पराशर भी अदृष्टि से अवतरित हुए। हे द्विजों, पुत्र को देखकर तथा पति को स्मरण करके अदृश्यंती को सुख तथा दुख दोनों ही हुआ, और अरुंधति तथा मुनि विशिष्ट को भी सुख दुख हुआ। अत्याधिक कांति वाले पुत्र पराशर को देखकर बिहल तथा रुद्रे कंठ वाली वे बाला विलाप करने लगी और भूमि पर गिर पड़ी। पवित्र मुस्कान वाली वे अदृश्यंती उत्पन्न हुए इस पराशर को महाबुद्धिमान देवताओं तथा दानवों से पूजित और निष्पाप जानकर आंखों में आंसू भरकर विलाप करने लगे। हे विशिष्ट सुत शक्ति, हे प्रभु, पुत्र दर्शन की इच्छा वाले इस दीन वंदना को अपने आप पुत्र को वन के बीच में छोड़कर आप कहाँ चले गए? अपने निष्पाप पुत्र को दर्शन कीजिए। हे शक्ति, आप भाइयों के साथ अपने पुत्र को देखिए, जैसे महेश्वर ने प्रसन्न मुख होकर गणों के साथ षण्मुख को देखा था कार्तिकेय को। तत्पश्चात उसके विलाप को सुनकर मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट ने दुखित होकर पुत्र वधू से ये वचन कहा, मत रो। तब बाल मृग के समान नेत्रों वाली वे कलीन बाला विशिष्ट की आज्ञा से शोक त्याग करके बालक को पालने करने लगी। तदंतर आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाली तथा व्याकुल उस साध्वी अबला को आभूषणों से रहित होकर बैठी देखकर पराशर कहने लगे। शक्ति पुत्र पराशर बोले, हे अम्ब, हे अनज्ञे, जैसे चंद्रमंडल से रहित होकर रात्रि शोभित नहीं होती, वैसे ही आपने ये शरीर अमंगल भूषणों बिना सुशोभित नहीं हो रहा। कृपा करके आज इसका कारण बताइए। हे मात, मंगल अवारणों को त्याग करके पति विहीनता की भांति आप क्यों बैठी हुए? हे शोभने, कृपा करके बताइए। तब इस पुत्र की बात सुनकर उस अदृष्टि ने पुत्र से अच्छा अथवा बुरा कुछ भी नहीं कहा। भगवान शक्ति पराशर उन अदृश्यंती से पुनः कहा, हे मात, मेरे महातेजस्वी पिता कहाँ हैं? इसे बताइए। तब पुत्र का वचन सुनकर अत्यधिक व्याकुल होकर वे रोने लगी। हे तात, राक्षस ने तुम्हारे पिता का भक्षण कर लिया। ऐसा कहकर वे गिर पड़ी। तब पुत्र की बात सुनकर दयालु विशिष्ट भी रोते हुए भूमि पर गिर पड़े। मुनि विशिष्ट के आश्रम में रहने वाले श्रेष्ठ मुनिगण तथा अरुंधति जिस सब भी गिर पड़े। तुम्हारे पिता के राक्षस खा गया। माता मुख से ऐसा सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली बुद्धिमान पराशर कहने लगे। पराशर बोले, हे मात, देव देवेश्वर शिव की पूजा करके तथा चराचर सहित तीनों लोकों का दग्ध करके मैं क्षण भर में पिता का दर्शन कराता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। तब इस शुभ वचन को सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गई।
उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर उसने पुत्र से कहा, हे पुत्र, ये सत्य है, तुम शिव जी की पूजा करो। तदंतर इस शक्ति युक्त पुत्र पराशर के संकल्प की जानकर दयानिधि, बुद्धिमान तथा मुनियों में श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने पुत्र से कहा, हे पुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सुव्रत, सुनो, तुम्हारा संकल्प उचित है, फिर भी तुम लोक का विनाश मत करो। तुम राक्षसों के नाश के लिए सर्वेश्वर का अर्चन करो। हे शक्ति पुत्र, सुनो, त्रिलोक ने तुम्हारे प्रति का अपराध किया है। उसके बाद वशिष्ठ की आज्ञा से महाबुद्धिमान शक्ति पुत्र ने राक्षसों के लिए विनाश के लिए निश्चय किया। अदृशंती, वशिष्ठ तथा अरुंधति के प्रणाम करके अनंतर मुनि के समीप मिट्टी का एक पार्थेश्वर क्षणिक लिंग बनाकर तुम विशिव युक्त त्र्यंबक मात्र से विविधगत पूजा करके तवरित्र रुद्र, शिव संकल्प सूतक, नील रुद्र, उत्तम रुद्र, बामे पावमान, पंचब्रह्म, होत सूतक, लिंग सूतक तथा अर्थ अदर्व शीर्ष, इन मंत्रों का जप करो। रुद्र के अष्टांग आर्दय प्रदान करके यथाविधि अवर्चन कर शक्ति प्रार्थना करने लगे। पराशर जी बोले, हे भगवान, हे रुद्र, हे शंकर, राक्षस रुद्र ने भाइयों सहित मेरे महातेज पिता का भक्षण कर लिया। हे भगवान, अब मैं अपने पिता को उनके भाइयों सहित देखना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उस लिंग को बार बार प्रणाम किया। हे हा रुद्र, 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 ये कहते हुए रोने लगे, गिर पड़े।